तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, शिकायतों के फर्जी निस्तारण से सीएम योगी नाराज, हेल्पलाइन और जन सुनवाई पर शिकायतों के निस्तारण के दिए निर्देश। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, हेल्पलाइन और जन सुनवाई पर शिकायतों के निस्तारण के दिए निर्देश। फर्जी निस्तारण पर जताई नाराजगी, हेल्पलाइन 1076 पर हुई शिकायतों से तय होगा अफसरों का प्रदर्शन। 1076 पर हुई शिकायतों से तय करेंगे अफसरों का प्रदर्शन। शिकायतों में शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की। हेल्प निर्देश भी जारी किए हैं। और अगर शिकायतों के निस्तारण से संतुष्ट नहीं पाए गए सीएम तो नपेंगे अफसर। कार्रवाई भी इस बार कड़ी होगी, इस बात के संकेत भी साफ तौर पर दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, शिकायतों के फर्जी निस्तारण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज, सीएम योगी ने दिए हैं निर्देश। जल्द से जल्द निस्तारण जो है वो इन शिकायतों का किया जाए। जन सुनवाई और हेल्पलाइन नंबर पर शिकायतों के निस्तारण के निर्देश जारी किए हैं। हेल्पलाइन और जन सुनवाई पर अब शिकायतों का निस्तारण किया जाए। हेल्पलाइन 1076 पर जो शिकायतें आती हैं उसका निपटान किस तरह से अधिकारी कर रहे हैं, उसके आधार पर ही प्रदर्शन जो है वो तय हो पाएगा अफसरों का। और अगर उनके प्रदर्शन से असंतुष्ट दिखाई दिए सीएम तो होगी कार्रवाई। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव। अमितेश, जरा बताएं किस तरह से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है और कैसे इस बात को उन्होंने कहा कि जो निस्तारण है वो फर्जी तरीके से हो रहा है, कैसे ये बात पकड़ में आई? देखिए कायनात, दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन लापरवाह अधिकारियों से खासे नाराज हैं जो शिकायतों का जो फर्जी निस्तारण है वो करते हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 किस्त में कह दिया है कि वो जो चाहे वो जिला के जिलाधिकारी हो, एसएसपी हो, अगर कोई भी इस तरह की किस्त में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त और कड़ी विभागीय जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हेल्पलाइन और जन सुनवाई पर शिकायतों के निस्तारण के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे और तमाम जगहों से शिकायतें आई थी कि हेल्पलाइन यानी कि 1076 पर जो शिकायतें हुई थी उस पर अफसरों का जो प्रदर्शन है वो बेहतर नहीं है और शिकायतों में कार्रवाई से जो शिकायतकर्ता है वो संतुष्ट नहीं पाए जा रहे हैं। और यही वजह है कि सीएम ने निर्देश दिए हैं कि डीएम और कप्तान यानी कि पुलिस के जो जिलों के कप्तान हैं यानी कि एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, इन पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। और हेल्पलाइन और जन सुनवाई पर शिकायतों के निस्तारण के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर अधिकारियों से कह दिया गया है कि किसी भी तरह की अगर ढिलाई बरती जाती है या फिर शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होता है तो जो जिले में तैनात अधिकारी हैं उनका नपना यानी उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई तय मानी जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस सख्त और कड़े तेवर के बाद से अफसरशाही में कैनात हड़कंप मचा हुआ है। और हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि तमाम जिलों से जो खबरें आ रही थी उन खबरों में पाया जा रहा था कि जो जन सुनवाई हेल्पलाइन नंबर है 1076 उस पर तमाम शिकायतकर्ताओं ने अपने शिकायत दर्ज कराए थे। अफसरों ने जांच की बात भी कही थी लेकिन उस पर लीपापोती और कहीं ना कहीं जो शिकायतकर्ता थे उस तमाम मामलों में संतुष्ट नहीं पाए गए थे। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की ये सख्ती के बाद से अफसरशाही में हड़कंप मचा हुआ है और ये माना जा रहा है कि तमाम ऐसे लापरवाह अधिकारी चाहे वो जिलाधिकारी हो या फिर एसपी हो। अमितेश, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या कोई डेडलाइन भी एक दे दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से कि इतनी शिकायतों का निपटारा इस वक्त तक कर दिया जाए या इस समय तक वो देखने वाले हैं कि किस तरह का प्रदर्शन अधिकारी जो है वो कर रहे हैं शिकायतों के निपटान को लेकर? देखिए, साफ तौर पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सीनियर अधिकारी हैं कैनात उनको जिम्मेदारी दे दी है। डेडलाइन तय कर दिया गया है और ये कहा गया है कि शिकायतों का जो अगर कहीं पर भी फर्जी निस्तारण पाया जाता है तो उस अधिकारी के खिलाफ तत्काल रूप से
सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि एक नजीर बन सके। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री की ये सख्ती उन लापरवाह अधिकारियों पे भारी पड़ सकती है कि जो अपनी वाहवाही लूटने के लिए फर्जी निस्तारण करते हैं मामले को, और कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है वो परेशान होता है। और यही परेशानी जिस तरीके की बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सामने आई थी, उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े तेवर दिखाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्दी तमाम ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर बड़ी संख्या में तैनात कार्रवाई हो सकती है, यानी गाज गिर सकती है। और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपदों में जो तो तैनात मुख्यमंत्री के जिलाधिकारी इन और दिशा एसपी हैं निर्देशों के बाद जो है कह सकते हैं कि अफसरशाही में हड़कंप जो है वो जरूर मच गया होगा। बने रहिए अमितेश, आगे भी आपसे और एक महत्वपूर्ण खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से इस वक्त की, अभ्युदय योजना का पंजीकरण शुरू, सीएम योगी के निर्देश पर बसंत पंचमी से होगी पढ़ाई। बड़ी खबर इस वक्त की, अभ्युदय योजना का पंजीकरण शुरू हो चुका है। सीएम योगी के निर्देश पर बसंत पंचमी से इसकी पढ़ाई शुरू होगी। प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की कर सकेंगे निःशुल्क तैयारी। आईएएस पीसीएस अधिकारी देंगे छात्रों को गाइडेंस। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में होगी पढ़ाई। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए और सहायता करने के लिए सरकार ने कदम आगे बढ़ाए हैं। निःशुल्क कोचिंग की सुविधा जो है छात्रों को देने की योजना सरकार की ओर से चलाई गई है। अभ्युदय योजना इसका नाम है और इसके लिए पंजीकरण शुरू हो चुका है। सीएम योगी के निर्देश पर बसंत पंचमी से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी और प्रतियोगी छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग की सुविधा। और कोचिंग देने वाले जो होंगे वो आईएएस पीसीएस अधिकारी होंगे। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की कर सकेंगे निःशुल्क तैयारी। आईएएस पीसीएस अधिकारी देंगे छात्रों को गाइडेंस। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव जुड़े हैं। अमितेश, अभ्युदय योजना के लिए जो है ये दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और ये भी कहा जा रहा है जल्द पढ़ाई शुरू हो जाएगी। जरा बताएं कब से पढ़ाई शुरू होने वाली है, कितने बड़े स्तर पर सरकार की ओर से तैयारी की गई है, केंद्र कहां कहां पर स्थापित किए गए हैं कोचिंग के लिए? देखिए क्या नाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की है और समीक्षा बैठक में अभ्युदय जो योजना है उसको लेकर पूरी जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा की है। और खासतौर में इस योजना के तहत ऐसे छात्र यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो आईएएस पीसीएस या फिर नेट की तैयारी करते हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन की पढ़ाई जो है, ट्रेनिंग जो है वो अभ्युदय योजना के तहत दी जाएगी। और बसंत पंचमी से इस अभियान की शुरुआत हो जा रही है। जो पंजीकरण है वो शुरू होगा बसंत पंचमी से। जो पढ़ाई है वो शुरू हो जाएगी और इस दरमियान जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको पूरी तरीके से निःशुल्क जो कोचिंग की व्यवस्था है वो की जा रही है और ताकि वो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कैनात कि तमाम जो आईएएस अधिकारी हैं या फिर आईपीएस अधिकारी हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, वो तमाम अधिकारी इन छात्रों का जो ट्रेनिंग है वो देंगे, यानी कि उनको गुरु मंत्र देंगे। हालांकि पहले शुरुआत इसकी मंडल स्तर पे की जा रही है। मंडल स्तर से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। पहले मंडल स्तर पर ये कोचिंग स्थापित की जा रही है। उसके बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि फिर जिले स्तर पर भी इसको लागू किया जाए ताकि आईएएस और पीसीएस अधिकारी जो हैं छात्रों को गाइडेंस दे सकें। और वो छात्र जो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन तमाम ऐसे आर्थिक हालात की वजह से वो आगे पढ़ाई के लिए जो है वो कदम नहीं बढ़ा पाते, कोचिंग नहीं ले पाते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि छात्र जो हैं किस आधार पर चयनित किए जाएंगे इस फ्री कोचिंग के लिए और चयन के लिए क्या कोई खास मापदंड जो है वो तय किए गए हैं कि कोई जो मेधावी छात्र होते हैं वही पंजीकृत यहाँ पर करवा सकते हैं खुद को, या फिर कोई एक कक्ष जैसे 12वीं के बाद कोई भी छात्र यहाँ पर इसके लिए पंजीकरण करवा सकता है? छात्रों का चयन एक है यहाँ पर कि किस तरह से होने वाला है, दूसरा क्या कोई संख्या भी निर्धारित कर दी गई है कि कितनी बड़ी संख्या में छात्र जो हैं वो कोचिंग ले सकेंगे? देखिए इस योजना में साफ तौर पर तैनात ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो हो रही है। और इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तमाम ऐसे छात्र जो कोचिंग करना चाहते हैं लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो अपने मंडल स्तर पर यानी कि बड़े शहरों की तरफ नहीं जा पाते हैं, कोशिश ये की जा रही है सरकार के जरिए कि इस योजना के तहत उन तमाम छात्रों को उनके अपने ही मंडल में इस अभ्युदय योजना का पंजीकरण शुरू होते ही उनको
तमाम जो गाइडेंस हैं वो दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनाथ की तमाम जो सीनियर अफसर हैं उनकी भी जवाबदेही तय की गई है। और प्रतियोगी छात्रों को जो निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है जी। वो इस योजना के तहत की जा रही है। उसके अलावा तमाम जो आईएएस और आईपीएस पीसीएस अधिकारी हैं वो टिप्स देंगे, यानी गुरु मंत्र देंगे। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ सबसे पहले जो छात्र हैं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद से तमाम जो डिटेल्स हैं वो देने होंगे। और फिर पंजीकरण शुरू होने के बाद से ये माना जा रहा है कि बसंत पंचमी से ये जो अभियान है वो शुरू हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हालांकि बधाई भी दी है तमाम छात्रों को और ये कहा है कि ये एक बेहतर योजना है और इससे वो छात्र जो जिंदगी में अपने बदलाव चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वो कमजोर हैं, ऐसे में यूपी सरकार उनके साथ है और ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में ये पढ़ाई होगी और वो अपने छात्र अपनी तस्वीर बदलें, इसकी कोशिश जो है वो सरकार कर रही है। क्या नाम? बिल्कुल अमितेश, यहाँ पर सरकार जो ये योजना लेकर आ रही है उससे बेशक जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको फायदा होगा, लेकिन जैसे आपने बताया कि पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा और पढ़ाई भी शुरू जल्द हो जाएगी इसकी, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड पर ये पढ़ाई होगी। ऑफलाइन के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं, कितनी देर कितने समय के लिए कक्षाएं जो हैं वो लगेंगी, और ऑनलाइन जो है उसके लिए पंजीकरण के लिए क्या यहाँ पर जो वेबसाइट है वो दे दी गई है छात्रों को? देखिए, मंडल स्तर पर इस योजना की बहुत ग्राउंड जीरो लेवल पे अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश दे दिए थे और इसके बाद से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसकी समीक्षा की है। और समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तमाम जो ऐसे छात्र छात्राएं जो प्रतियोगी उसमें एग्जाम में तैयारी करते हैं उनको सीधे तौर पे उनको ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। और ऑफलाइन की बात करें तो हर मंडल में, मैंने पहले भी कहा कहना कि हर मंडल में पहले मंडल स्तर पे शुरुआत हो रही है, उसके बाद से तमाम जो सरकारी सीनियर अफसर हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका सबका कहना था कि मंडल स्तर पे इसको सफलतापूर्वक करने के बाद से हम जिले स्तर पे इसको शुरू करने की बिल्कुल आगे भी सरकार इसे और आगे बढ़ाते जाएगी, लेकिन पहले देखा जाएगा कि कितना ये